हेलो क्लास। हमें आज की क्लास में पढ़ना था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल। ठीक है, मतलब कि फार्मास्यूटिकल के कारण होने वाला इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, जब मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल वेस्ट इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करते हैं तो इसे फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, सिंपली अगर समझे तो क्या है कि दवाइयों के गलत तरीके से फेंकने या इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाले केमिकल वेस्ट के कारण इन्वायरमेंट को नुकसान होता है ना। सोर्सेज क्या क्या हैं, सोर्सेज ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन। देखो, फर्स्ट है आपका एक्सपायर्ड मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, एक्सपायर्ड मेडिसिन मतलब क्या है, एक्सपायर्ड दवाइयाँ। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन वे मेडिसिन होती है जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है। ठीक है, अगर इन्हें नॉर्मल गार्बेज या पानी में फेंक दिया जाए तो इनके केमिकल इन्वायरमेंट को कंटामिनेट कर सकते हैं। जैसे घर में बची हुई एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स को नदी या कूड़े में फेंक देना, क्योंकि मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सॉइल और वाटर में जाकर पॉल्यूशन पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब कि दवा बनाने वाली इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में मेडिसिन बनाने के टाइम केमिकल वेस्ट निकाल दिया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है, केमिकल सॉल्वेंट हो गया, ड्रग रेजिड्यू हो गया। ठीक, अगर इंडस्ट्रीज वेस्ट को बिना ट्रीटमेंट के बाहर छोड़ दिया जाए तो ये वाटर और सॉइल को कंटामिनेट कर सकता है। क्लियर। फिर क्या है आपका हॉस्पिटल वेस्ट, मतलब कि हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट। ठीक है, तो हॉस्पिटल से मेडिसिन और मेडिकल केमिकल का वेस्ट निकलता है। जैसे अनयूज्ड इंजेक्शन है, एक्सपायर्ड टैबलेट हो गए, ड्रग कंटेनर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट में हार्मफुल केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर डिस्पोजल ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन। वाटर कंटामिनेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ हो गया। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, वाटर कंटामिनेशन, मतलब जब मेडिसिन के केमिकल पानी में मिल जाते हैं तो वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स को ड्रेन में डालने से वो वेस्ट वाटर के साथ नदी में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट जैसे ड्रिंकिंग वाटर क्या है, अनसेफ हो सकता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है, ये आपके फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन का इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का असर बंद हो जाता है तो उसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। क्योंकि अगर थोड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट में पहुंचती है, अगर थोड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स इन्वायरमेंट में पहुंचती है तो बैक्टीरिया धीरे धीरे उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया पर सामान्य एंटीबायोटिक काम नहीं करता है ना, जिससे इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है, मुश्किल हो जाता है। फिर है आपका टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ मतलब कि वाटर एनिमल्स पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो मेडिसिन्स के केमिकल्स पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स, क्योंकि ड्रग रेजिड्यू उनके बॉडी में जमा होकर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट। क्या क्या रोल है फार्मासिस्ट के, सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन्स, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ना। फर्स्ट क्या है, सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, मतलब कि फार्मासिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि मेडिसिन को सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। जैसे
एक्सपायर्ड मेडिसिन को वापस कलेक्ट करके प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में भेजना, ठीक है। इससे मेडिसिन इन्वायरमेंट में नहीं पहुंचती है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस में क्या है कि फार्मासिस्ट लोगों को एजुकेट करते हैं कि मेडिसिन को गलत जगह नहीं फेंकें, ठीक है। जैसे पेशेंट को बताना कि अनयूज्ड टैबलेट को डस्टबिन या वाटर सोर्स में नहीं डालें। प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि फार्मासिस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि यूज्ड सिरिंज है और ड्रग कंटेनर हो गए, ठीक है, केमिकल वेस्ट है, इनका अलग अलग डिस्पोजल किया जाता है, ठीक है। तो ये था, क्या था, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल। इनके सोर्सेज हमने पढ़े और इफ़ेक्ट्स हमने पढ़ा, रोल क्या है ये पढ़ा हमने। नेक्स्ट है साइको सोशल फार्मेसी। तो साइकोसोशल फार्मेसी क्या है? ये फार्मेसी का वो पार्ट है जिसमें ड्रग्स के ह्यूमन बिहेवियर, माइंड और सोसाइटी पर इफ़ेक्ट को स्टडी किया जाता है। मतलब जो है मेडिसिन सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि पर्सन बिहेवियर और मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। ड्रग्स ऑफ मिसयूज़ एंड अब्यूज़ लिखा हुआ है। ड्रग्स यूज्ड इम्प्रॉपरली लीडिंग टू डिपेंडेंस एंड हार्म। मतलब कि ऐसी ड्रग्स जिनका गलत तरीके से यूज़ करने पर डिपेंडेंस और हार्म हो सकता है, उन्हें ड्रग ऑफ मिसयूज़ अब्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ऐसी ड्रग जिनका गलत तरीके से यूज़ करने पर क्या होता है, आदत हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उन्हें ड्रग ऑफ मिसयूज़ एंड अब्यूज़ कहते हैं, ठीक है। मिसयूज़ मतलब क्या है, ड्रग का गलत तरीके से इस्तेमाल, जैसे डॉक्टर की सलाह के बिना स्लीपिंग पिल्स लेना। अब्यूज़ मतलब क्या है, ड्रग को प्लीज़र या एडिक्शन के लिए लेना, जैसे नारकोटिक ड्रग्स का बिना मेडिकल नीड यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, साइकोट्रॉपिक ड्रग अफेक्ट ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर। मतलब ऐसी ड्रग जो ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर को अफेक्ट करती है उन्हें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये पर्सन मूड, थिंकिंग, बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं, जैसे LSD देखो है लिखा और एम्फेटामाइंस है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, LSD फुल फॉर्म है इसका लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड, ओके। तो ये क्या है, ये एक हेलोसिनोजेनिक ड्रग है। इनका इफ़ेक्ट क्या है कि परसेप्शन चेंज कर सकती है, रियलिटी को महसूस करने का तरीका बदल सकता है, ओके। और एम्फेटामाइंस में क्या है, ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट ड्रग्स है, ठीक है। इफ़ेक्ट है इनका कि अलर्टनेस बढ़ा सकती है, ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक। गलत यूज़ करने पर डिपेंडेंस, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके। नेक्स्ट है आपका नारकोटिक्स, पेन रिलीविंग ड्रग्स विद एडिक्शन पोटेंशियल, ओके। तो नारकोटिक ऐसी ड्रग है जो पेन रिलीफ के लिए यूज़ होती है लेकिन इनमें एडिक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब इनका मेडिकल यूज़ होता है लेकिन गलत इस्तेमाल से डिपेंडेंस हो सकती है। जैसे देखो एग्जांपल दिया है, मॉर्फिन है, हीरोइन हो गया, ठीक है। मॉर्फिन में क्या है, इनका यूज़ क्या है, सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। एग्जांपल जैसे सर्जरी है या फिर कैंसर पेन में, है ना। रिस्क भी है जैसे कि लॉन्ग टर्म मिसयूज़ से डिपेंडेंस हो सकती है, ठीक है। हीरोइन में क्या है कि ये मॉर्फिन से रिलेटेड पावरफुल नारकोटिक ड्रग है ना। इनका इफ़ेक्ट है ब्रेन पर स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट डालती है और एडिक्शन पैदा कर सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल।
अल्कोहल देखो, जब कोई पर्सन अल्कोहल, टोबैको या ड्रग्स का गलत तरीके से और बार बार इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी हेल्थ, फैमिली और सोसाइटी पर बुरा असर पड़ता है, तो उसे बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। ठीक। इसमें देखो है अल्कोहल है, टोबैको हो गया, नारकोटिक है, साइकोट्रॉपिक ड्रग हो गया। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या है कि अल्कोहल एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल क्या क्या है? लीवर डिजीज़ है, एडिक्शन हो गया। हाँ, लीवर डिजीज़ मतलब अल्कोहल को लीवर मेटाबोलाइज करता है। ज़्यादा अल्कोहल लेने से लीवर सेल्स डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़र्स में क्या क्या है? फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, साइरोसिस हो सकता है। ठीक है, एडिक्शन में क्या है? मतलब कि लत लगना। तो अल्कोहल ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे पर्सन बार बार अल्कोहल लेने की इच्छा महसूस करता है। ठीक है, पर्सन क्या है, बिना अल्कोहल के अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट, है ना, दुर्घटना, क्योंकि अल्कोहल ब्रेन की जजमेंट और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को कम करता है। जैसे ड्रंक ड्राइविंग से रोड एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट है, आपका बीड़ी है, गुटखा हो गया, है ना, यही सब है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो टोबैको में नाइकोटिन नाम का एडिक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, इफ़ेक्ट देखो क्या क्या है, लंग कैंसर है, COPD हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया। लंग कैंसर क्योंकि टोबैको स्मोक में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो लंग सेल्स के DNA को डैमेज कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म स्मोकर्स में लंग कैंसर का रिस्क क्या है? बढ़ जाता है ना। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो COPD एक क्रोनिक लंग डिजीज़ है जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग से एयरवे में इन्फ्लामेशन और डैमेज होता है। ठीक है, सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको, क्रोनिक कफ हो गया, ब्रीथलेसनेस है। ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका हार्ट डिजीज़। तो निकोटिन ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट है हार्ट अटैक और अदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, हाँ, और भी है जैसे कि नोट्स में नहीं है इसमें, बट सुन लो, ओरल प्रॉब्लम यानी कि मुंह की समस्या। ठीक है, तो टोबैको च्यूइंग में ज़्यादा कॉमन है ना। इसका इफ़ेक्ट है माउथ इरिटेशन हो गया, ओरल कैंसर का रिस्क हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सोशल इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। तो सब्सटेंस अब्यूज़ सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, देखो दिया है इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, पुअर हेल्थ है, क्योंकि ड्रग्स और अल्कोहल शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे लीवर डैमेज है, लंग प्रॉब्लम्स हो गया, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, फिर आपका है एडिक्शन, मतलब बार बार सब्सटेंसेस लेने से क्या है, ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं और व्यक्ति डिपेंडेंट हो सकता है। डिप्रेशन,
तो सब्सटेंस अब्यूज़ ब्रेन केमिकल को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे मूड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पर्सन अकेलापन, सैडनेस और इमोशनल प्रॉब्लम महसूस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑन फैमिली, इम्पैक्ट ऑन फैमिली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नशे पर ज़्यादा पैसा खर्च होने लगता है ना, जैसे घर की ज़रूरी खर्चों के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं, ठीक है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, एडिक्शन के कारण बिहेवियर चेंज हो सकता है, जैसे गुस्सा है और आर्गुमेंट हो गए और फैमिली रिलेशनशिप ख़राब होना, ठीक है। ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्राइम है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो गया, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट है, ठीक है। क्राइम अपराध है ना, कुछ लोग एडिक्शन के कारण गलत कामों में शामिल हो सकते हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी मतलब कि काम करने की क्षमता कम होना, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज़ से कंसंट्रेशन और फिज़िकल एबिलिटी कम हो सकती है, जैसे वर्कर की परफॉर्मेंस कम हो सकती है ना। इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, सब्सटेंसेस रिलेटेड डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट में ज़्यादा मेडिकल रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सोशल इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ ऑन इंडिविजुअल, ऑन फैमिली, ऑन सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका सुसाइडल बिहेवियर। एक्शन और थॉट्स ऑफ इंटेंशनली एंडिंग वन लाइफ। तो सुसाइडल बिहेवियर का मतलब है एक्शन और थॉट्स ऑफ इंटेंशनली एंडिंग वन लाइफ, यानी ऐसे थॉट्स या एक्शन जिनमें व्यक्ति जानबूझकर अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोचता है या कोशिश करता है, ठीक है। जैसे अगर कोई पर्सन बार बार सोचता है कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूं या मैं अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा, है ना। कोई व्यक्ति क्या है, बार बार सोचता है कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूं या अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा गंभीर इशू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिस्क फैक्टर। ड्रग अब्यूज़ है, अल्कोहल डिपेंडेंस है, आपका डिप्रेशन हो गया, सोशल आइसोलेशन है। ड्रग अब्यूज़ मतलब कि नशीली दवाओं का गलत उपयोग, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति ड्रग का गलत तरीके से या ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है तो उसके ब्रेन फंक्शन और इमोशंस प्रभावित होते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रग ब्रेन केमिकल करने वाले को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ब्रेन केमिकल जैसे ड्रग ब्रेन केमिकल्स को क्या है, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ब्रेन केमिकल्स मतलब क्या है, मूड कंट्रोल करने वाले केमिकल, ठीक है। इससे डिप्रेशन है, एंजाइटी हो गया और गलत डिसीज़न लेने की संभावना क्या है, बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे जब कोई पर्सन लंबे टाइम तक सब्सटेंस अब्यूज़ करता है और इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल डिपेंडेंस। इसका मतलब है कि पर्सन शराब के बिना नॉर्मल फील नहीं करता और उसका कंट्रोल कम हो सक जाता है, ठीक है। पर्सन क्या है, इसमें शराब के बिना नॉर्मल फील नहीं करता और उसका कंट्रोल क्या है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल ब्रेन की थिंकिंग और जजमेंट एबिलिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। व्यक्ति इम्पल्सिव डिसीज़न ले सकता है, ठीक है। जैसे शराब के नशे में पर्सन अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। फिर है आपका डिप्रेशन।
डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें पर्सन लगातार दुखी महसूस करता है, होपलेस महसूस करता है और इंटरेस्ट क्या है, कम हो जाता है ना। क्योंकि जब व्यक्ति को लगता है कि प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो नेगेटिव थॉट्स बढ़ सकते हैं, जैसे लंबे टाइम तक स्ट्रेस, फेलियर या पर्सनल प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सोशल आइसोलेशन। इसका मतलब है कि व्यक्ति दूसरों से दूर रहने लगता है, क्योंकि अकेलापन बढ़ने से इमोशनल सपोर्ट कम हो जाता है। पर्सन अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता है ना। जैसे कोई पर्सन फैमिली और फ्रेंड से क्या है, बात करना क्या कर देता है, बंद कर देता है और अकेला रहने लगता है। ठीक है, तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर। ड्रग अब्यूज़ है आपका, डिप्रेशन हो गया, अल्कोहल डिपेंडेंस है आपका, सोशल आइसोलेशन है ना। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन, मतलब कि बचाव के तरीके। फर्स्ट है काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट। देखो काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग में ट्रेंड पर्सन मरीज की प्रॉब्लम सुनता है और सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे स्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम में काउंसलर से बात करना। ठीक है, बात करने से क्या है, मन का बोझ कम होता है ना, और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। फिर है आपका फैमिली सपोर्ट। फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे परिवार पर्सन की बात सुने, उसे अकेला महसूस ना होने दें, है ना, क्योंकि सपोर्ट मिलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर कंसल्टेशन, थेरेपी, ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन, है ना, ये सब शामिल हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डिजीज़ेस की तरह होती है जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। फिर प्रिवेंशन में क्या है आपका अवेयरनेस प्रोग्राम। लोगों को मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट देना, जैसे कॉलेज या कम्युनिटी में अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, अवेयरनेस से लोग समय पर हेल्प ले पाते हैं और दूसरों की हेल्प कर पाते हैं। ओके, देखो ये फ्लो चार्ट है। फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, है ना। इसमें देखो लिखा है फैमिली प्लानिंग मतलब कि फैमिली को सही प्लानिंग और सपोर्ट देना। MCH मतलब कि मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, चाइल्ड हेल्थ, है ना, मदर और चाइल्ड की हेल्थ केयर। फिर है आपका वैक्सीन्स एंड इम्यूनिटी, मतलब कि बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी बढ़ाना। फिर है आपका इन्वायरमेंट हेल्थ, मतलब क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट है आपका साइको सोशल फार्मेसी, मतलब मेंटल हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज़ और सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है, मतलब कि ड्रग्स के गलत उपयोग को रोकना और मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना। ओके, सो इस यूनिट में बस इतना ही था। ठीक है, यूनिट सेकंड जो है आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये इतना ही था। ठीक है, हम इस यूनिट में सब कुछ पढ़ लिए हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने पढ़ा, इम्यूनाइजेशन हमने पढ़ा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे
न्यू चैप्टर यूनिट 3, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ओके, ठीक है क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।